हेलो दोस्तों, कैसे हैं एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा और लिपि। भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। भाषा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे जानते हैं। अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या है, तो आप बताओगे कि जो हम बोलते हैं वही भाषा है। यानी ध्वनि, भाषा ध्वनि का समूह है। ध्वनि के रूप में जो हम बोलते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इंग्लिश, जर्मन, उर्दू। तो इस तरह हमारे संविधान में आपको पता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है और हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम आपके लिखित रूप में या फिर भाषा की कोई परिभाषा कैसे दिया जाए, तो उसको हम लोग जानेंगे। पहले तो देखते हैं भाषा। भाषा शब्द कैसे बना हुआ है। भाषा शब्द भाष, भाष, भाष धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष धातु में प्रत्यय लगने से भाषा बनता है जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना तो जो भी हम बोलते हैं वो एक भाषा है। भाषा विचारों एवं भावों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। तो अब परिभाषा के रूप में हम भाषा को जानते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को जाना जाता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा में एक तो हम बोलते हैं और दूसरा हम दूसरे के विचारों को भी जानते हैं। जब यदि मान लिया जाए कि आप अगर हिंदी बोलते हैं और जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं अगर वो उसको हिंदी नहीं आती, तो वो आपके भाव और विचारों को नहीं जान पाएगा। इसलिए भाषा जिसके साथ हम बात करेंगे उसको भी भाषा आनी चाहिए, वही भाषा आनी चाहिए। तभी हमारे विचार और भाव को, हम एक दूसरे के विचार और भाव को समझ सकते हैं। भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं। आपको पता है कि भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो है जो हम मुंह से केवल ओरल रूप में बोल देते हैं, आपस में बात करते हैं, व्यवहार में बात करते हैं, क्लास में जो बात करते हैं, जिसका लिखित रूप नहीं, केवल आपस में चर्चा करते हैं, तो वह मौखिक भाषा होगी। लिखित भाषा जब वही चर्चा या कोई विषय को जब हम लिख देते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। तो ये भाषा का यह रूप हुआ। और जो भाषाएं हैं वह आपके विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। अब लिपि जानते हैं कि लिपि का संबंध भाषा से कैसे है। तो भाषा जिस रूप में लिखी जाती है, जिस ध्वनि रूप में, यानी भाषा लिखित जिस चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। यानी कि अगर ये इस तरह का हम अगर चिन्ह बनाते हैं, ये सब चिन्ह है, ये चिन्ह है। का क्या है, एक चिन्ह हुआ। खा क्या हुआ, यह एक चिन्ह हुआ। इसे चिन्ह कहते हैं। आ, ई, ये क्या है, चिन्ह है। ये कौन से, यानी कि हिंदी भाषा के ये चिन्ह है जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो यहां पर अब हम लिपि को जानेंगे। तो लिपि का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि का शाब्दिक अर्थ पूछ ले कि लिपि का अर्थ ही क्या है, तो आप बताओगे कि लिपि माने होता है चिन्ह। लिपि का अर्थ चिन्ह होता है। अब लिपि की परिभाषा एक बार जान लेते हैं। भाषा को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं।
यानी ध्वनि चिन्ह। जैसे मैंने आ बोला तो आ क्या हुई, एक ध्वनि हुई। और जो आ को हम किस रूप में लिखेंगे, आ, तो ये क्या हो गया, लिपि हो गई, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ऐसी बहुत सारी लिपियां हैं। नेपाली भाषा हिंदी की लिपि में लिखी जाती है। इस बात अगर हमारे उत्तर भारत की बात करें तो इसमें हिंदी सबसे ज्यादा प्रमुख भाषा है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कन्नड़, तमिल, तेलुगु उनकी अपनी लिपि है, जिन चिन्हों के माध्यम से वो अपनी ध्वनि समूह को जो बोलते हैं उसको लिपिबद्ध करते हैं। तो आशा करता हूं यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप भाषा और लिपि को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।